Today's topic social and religious movement। आपके सैनिक स्कूल के सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन किया गया है सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट का मीनिंग ये था कि जो कि धर्म में कुरीतियां आ चुकी थी और साथ ही साथ जो हमारी सोसाइटी में जैसे कि कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये जो चीजें प्रचलित थी, सती प्रथा होगी, चाइल्ड मैरिज होगी, उसको खत्म करने के लिए भिन्न भिन्न हमारे जो रिफॉर्मर थे उन्होंने अलग अलग तरह के जो है मूवमेंट चलाए थे। उन्हीं मूवमेंट को हम जो है आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम लिखो। सबसे पहले ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज, जिसको ब्रह्म समाज भी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं पेपर में ब्रह्म समाज आ जाए, ठीक है, तो वहां पे मुझे गालियां दो कि सर ने तो कराया ही नहीं है। ठीक है। ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय, इसने फाउंड किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। नाम तो सुना ही होगा। नाम है राजा राम मोहन राय। इन 1828। कहाँ पे? एट कलकत्ता। उसके बाद सेकंड नंबर, ही बिलीव्ड इन दी, वो विश्वास रखते थे, बिलीव्ड इन दी मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच एंड प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी, यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएं, इक्वालिटी। एंड उन्होंने बुक लिखी, ही रोट दी बुक द गिफ्ट ऑफ, द गिफ्ट ऑफ मोनोथीसिस, मोनोथीसिस 1809 में। एंड ट्रांसलेट इट, एंड ट्रांसलेट इट इन बंगाली, इनटू बंगाली, और इसको जो है क्या कर दिया, बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया। इसमें क्या लिखा गया था? रिटन, रोड अबाउट दी वेदा एंड उपनिषदास, एंड उपनिषदास, उपनिषदास। In 1814 he set up the, he set up the Atmaya Sabha, Atmaya Sabha in Calcutta. He worked against the caste system, caste system and other social evils,
other social evils. In 1825, he established the he established the Vedanta College. Vedanta College. Vedanta College. In this college, studied about Indian learning, and Western social सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट वन आता है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन या नेक्स्ट, जिसका नाम था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, ठीक है जी। प्रार्थना है, पिछली बार एक बच्चा बोला कि पराठा समाज, ठीक है जी। पराठा समाज नहीं है बल्कि प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज, इसको जो फाउंड किया गया था, फाउंडेड बाय महादेव गोविंद रनाडे। गोविंद रनाडे, इनको शॉर्ट फॉर्म में एमजी रनाडे के नाम से भी जाना जाता है। अलोंग विथ, इनके साथ और भी लोग थे, जिसका नाम था आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। अंडर द गाइडेंस ऑफ, अंडर द गाइडेंस ऑफ केशव चंद्र विद्यासेन, केशव चंद्र विद्यासेन, केशव चंद्र सेन। इन 1867, इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट था, इट्स प्राइमरी फोकस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वुमेन, वुमेन की improve the condition of the women, स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, एंड डिप्रेस क्लासेस के लिए, डिप्रेस क्लासेस। और इट इज वर्क अगेंस्ट द, इट इज वर्क अगेंस्ट द, अगेंस्ट काम किया कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम चल रहा था उसके खिलाफ। अबॉलिश द चाइल्ड मैरिज, अबॉलिश द चाइल्ड मैरिज, and infanticide, infanticide, and provide the education, and provide the education to women, स्त्रियों को जो है शिक्षा प्रदान करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ये पेपर, इनके द्वारा एक पेपर रिलीज किया जाता था। ये पेपर नेम
सुबोध पत्रिका, सुबोध पत्रिका was started by the Sabha to spread the ideology of the society, to spread the teaching of the societies, teaching of the society. Next one is the Arya Samaj. Arya Samaj. आर्य समाज, आर्य समाज को फाउंड किया गया था। आर्य समाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती और मूल शंकर, और मूल शंकर। फर्स्ट आर्य समाज, फर्स्ट आर्य समाज यूनिट set up in was set up in Bombay, बॉम्बे में in 1975. Later headquarter established in लाहौर, लेटर जो है वो लाहौर में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इनका नाम मूल शंकर भी था। दयानंद सरस्वती रोट दी बुक, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, and gave the famous slogan, and gave the famous slogan। कौन सा स्लोगन दिया गया? बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। एंड ही वर्क अगेंस्ट, he worked against caste system, caste system, untouchability, untouchability, and widow remarriage, विधवा पुनर्विवाह भी करवाया गया। And he started the many education institutions, he started the Arya Samaj established the a large number of education institutions in India। उसके बाद DAV कॉलेज एंड स्कूल्स,
दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी schools and colleges. 6th number, Dayanand was the first man. Dayanand was first man to use the term Swaraj and recognize the Hindi as the national language, as a national language of India. आर्य समाज work against the social evils of Hindu society, like sati pratha, sati tradition, पॉलीगैमी का मीनिंग होता था एक आदमी की काफी पत्नियां होती थी, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, बचपन में शादी करा देना, पर्दा सिस्टम, ठीक है, लड़कियों को जो है, स्त्रियों को घूंघट निकाल के पर्दा लगाकर चलना होता था, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे काम जो किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे? स्वामी विवेकानंदा के द्वारा किए गए थे। तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी के साथ आज की जो क्लास है वो खत्म करूंगा, जो कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर है, सॉरी, स्वामी दयानंद के ऊपर है, नॉट स्वामी विवेकानंद, ठीक है। क्या हुआ कि ऐसे भी बोलते हैं संस्कृत से। स्टोरी क्या थी कि जब भारत में ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को सेपरेट करना शुरू किया, ठीक है। तो क्रिश्चियन रिलीजन स्प्रेड करना शुरू किया, तो जैसे जैसे जो है क्रिश्चियन रिलीजन फैलता गया, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल दिखाते थे लोगों को। प्रैक्टिकल क्या करते थे? एक बर्तन ले लेते थे पानी का भर के, ठीक है, तो हिंदुओं को बोलते कि भाई आप अपना स्टैचू लेके आइए, ठीक है। क्रिश्चियन का जो साइन होता है वो क्रॉस होता है, जो कि लकड़ी का बना होता है, और वो पानी के उस बर्तन में जो है, जो हिंदुओं की स्टैचू होती थी उसको भी छोड़ देते थे, और जो लकड़ी का बना हुआ क्रॉस होता था उसको भी छोड़ देते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि स्टैचू जो है डूब जाती, ठीक है, लकड़ी पानी में डूबती नहीं है। तो ब्रिटिश बोलते, जो क्रिश्चियन मशीनरीज थी वो भारतीय लोगों को बोलते कि जो भगवान खुद नहीं तैर सकता, खुद डूब गया, वो आपको का खाक पार लगाएगा, ठीक है। तो हिंदू जो भारतीय लोग थे वो बोले कि बात तो सही है, ठीक है, हमें क्या हो जाना चाहिए, क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो बहुत सारे जो हिंदूज थे, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए? क्रिश्चियन रिलीजन में शुरू हो गए। तो दयानंद, जो क्या नाम है, सरस्वती जी थे, उनके द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया जिसको बोला जाता है शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। यानी कि जो लोग पहले से क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो चुके थे उनको दोबारा से जो है हिंदू मूवमेंट में लेके आना था। तो दयानंद जी बोले कि भाई भारत में जो परीक्षा होती है वो पानी से नहीं बल्कि अग्नि से परीक्षा होती है, ठीक है। आप अपना क्रॉस लेके आइए, हम अपना स्टैचू लेके आए, ठीक है। तो अग्नि के बीच में उन्होंने अपना स्टैचू रख दिया और क्रॉस रख दिया, भाई लकड़ी थी वो तो जल गई, ठीक है। तो भारतीय लोग बोले कि वाकई में दयानंद जी सही बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे अग्नि से परीक्षा होती है ना कि पानी से परीक्षा होती है, ठीक है। तो जितने भी लोग क्रिश्चियन में गए थे वो बहुत सारे जो लोग थे वो दोबारा से हिंदुइज्म में जो है कन्वर्ट हो गए। इस जो कन्वर्जन को बोला जाता है दोबारा से हिंदुइज्म को रिवाइव करना, इसको बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट।
ठीक है, तो यहीं तक मैं इस कहानी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और क्लास का जी हमारी लास्ट स्लाइड है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।